नमस्कार मित्रों। आज मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि यदि आपको बीमा से संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो उस शिकायत का निपटारा कैसे करेंगे, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आप जानते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है IRDA, वो इस तरह की एक मैकेनिज्म तैयार की है ताकि हमारे कस्टमर को किसी तरह किसी इंश्योरेंस कंपनी से या उसके इंटरमीडियरी से, ब्रोकर से किसी तरह की कोई शिकायत हो तो वो बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो शिकायत की प्रणाली और ये जो शिकायत का मैकेनिज्म जो डेवलप किया गया, उसके पीछे कारण ये है जिससे ग्राहक के मन में एक विश्वास रहे कि वो बीमा में अगर निवेश करते हैं या किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कल उन्हें अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत उत्पन्न होती है तो कोई ऐसी संस्था है जो उनके शिकायत का निपटारा बहुत ही बिना किसी निःशुल्क, कह सकते हैं आप, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है और बहुत समय पर, कम समय में और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से उस शिकायत का निपटारा किया जाता है। ऐसी संस्था, ऐसी मैकेनिज्म IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तैयार की है। तो मैं उसी की थोड़ी चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। आप चाहे आपकी पॉलिसी जीवन बीमा से संबंधित हो या गैर जीवन बीमा से संबंधित हो, आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। बीमा लोकपाल एक बहुत ही कम, मतलब निःशुल्क, कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा, कोई वकील की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का, एक बहुत ही कम समय में और बहुत ही इम्पार्शियल, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आपके शिकायत का निपटारा वहां किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीमा लोकपाल को अप्रोच करने का क्या तरीका है। तो बीमा लोकपाल, पूरे देश में इसके 17 कार्यालय हैं और यदि आपको बीमा कंपनी से या अपनी शाखा से या जो आपके ब्रोकर इंटरमीडियरी हैं उनसे किसी तरह की शिकायत होती है तो आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये है, ऐसा नहीं है कि सीधा हम अगर बीमा लोकपाल के पास कोई प्रॉब्लम लेके चले गए तो वो बीमा लोकपाल सबसे पहले ये कहती है कि भाई आप अपने शाखा में, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपका जो बीमा करता है, बीमा कंपनी जो है, इंश्योरर जो है आपका, सबसे पहले आप वहां पर शिकायत दर्ज करिए। और अगर आप उनके निर्णय से या उनके डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं होते हैं फिर आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। अब होता यह है कि जब हम पहले बीमा कंपनी में शिकायत करते हैं तो या तो बीमा कंपनी हमारे शिकायत का निपटारा करेगी या फिर वो हमारे शिकायत पे कोई ध्यान नहीं देगी और कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्ड वो नहीं कर रही है। ये दो सिचुएशन हो सकते हैं। तो यदि बीमा कंपनी आपके शिकायत का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है फिर आप 30 दिन तक वेट करने के बाद बीमा लोकपाल में अप्रोच कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने बीमा कंपनी में, इंश्योरर के पास, बीमाकर्ता को शिकायत किया पर उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो 30 दिन अगर हो जाता है आपके शिकायत किए हुए तो फिर आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। या फिर यदि आपकी जो बीमा कंपनी है, बीमा करता है, उन्होंने आपकी शिकायत का निपटारा किया और जो भी आपका डिमांड था, शिकायत अगर वो सुनती है तो दो कंडीशन यहां पर भी हो सकता है। एक, या तो वो आपकी शिकायत को पूरी तरह से उसका निपटारा करे या फिर पार्शियली आपको वो सेटल करे। तो अगर आप उनके डिसीजन से संतुष्ट हैं तो फिर मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने इंश्योरर के, अपने बीमाकर्ता के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम बीमा लोकपाल को कितने दिनों तक अप्रोच कर सकते हैं। ये जो 30 दिन का समय गया, अगर बीमा कंपनी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया तो 30 दिन तक आपने वेट किया। 30 दिन से 1 वर्ष के अंदर
आप कभी भी बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। अगर बीमा कंपनी में, बीमाकर्ता के पास, इंश्योरर के पास शिकायत किए हुए आपका 30 दिन बीत गया है और फिर आपने 1 वर्ष के अंदर बीमा लोकपाल को अप्रोच करने का समय आपके पास है। अगर ये 1 वर्ष भी बीत गया फिर आप बीमा लोकपाल को शिकायत करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। और यदि इंश्योरर आपकी शिकायत को का निपटारा करती है और आप वो पार्शली आपको आपके क्लेम को सेटल करती है, जो भी आपका शिकायत है आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर उस तिथि से 1 वर्ष तक आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। यानी बीमा कंपनी में जो आपने शिकायत किया उसके डिसीजन से या उसके 30 दिन बीत जाने के बाद एक वर्ष तक आप बीमा लोकपाल को अपने बीमा लोकपाल में अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब जब आप बीमा लोकपाल में शिकायत कैसे करेंगे, आपको आमतौर पर लिखित रूप से करना पड़ता है। और ये जो आप शिकायत करेंगे ईमेल के द्वारा भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी आप शिकायत कर सकते हैं, मेल के द्वारा भी कर सकते हैं। एक फॉर्म भी होता है उसके वेबसाइट पे, जिसे भर करके आप अपने सारे अपने जो भी आपका शिकायत है जिस इंश्योरेंस कंपनी से, वो भर के आप देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जो आप शिकायत दर्ज करते हैं किसी तरह के शुल्क नहीं ली जाती है, कोई वकील रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर वो जो बीमा लोकपाल होते हैं ये ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ये आपके शिकायत को 2 तरह से निपटारा करते हैं। सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि मध्यस्थता करके, एक मतलब दोनों के बीच में जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है, कंप्लेनेंट है, और जो इंश्योरर है, बीमा करता है, बीमा कंपनी है, दोनों के बीच, दोनों को बुला के वो कोशिश करते हैं आपस में बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो एक मेथड हो गया मीडिएशन का। तो मीडिएशन करके कुछ वो जो लोकपाल है कुछ रिकमेंडेशन, कुछ अनुशंसा देते हैं, कुछ एक रिकमेंडेशन देते हैं। तो उस रिकमेंडेशंस को जो बीमा करता है वो उन्हें मानना पड़ता है। 15 दिन के अंदर उस रिकमेंडेशन को उन्हें मानना है। अगर वो 15 दिन तक इस रिकमेंडेशन को नहीं मानते, जो मध्यस्थता की गई उस रिकमेंडेशन को वो 15 दिन के अंदर पूरा नहीं करते हैं बीमा कंपनी, बीमा करता, तो फिर ये मैटर जो बीमा लोकपाल हैं वो एक अवार्ड पास करते हैं। ये जो तो मैंने बताया 2 प्रोसेस है, एक तो रिकमेंडेशन के द्वारा, दूसरा अवार्ड पास करके। तो जब ये रिकमेंडेशन बीमा लोकपाल ने इंश्योरर, बीमा करता और जो पॉलिसी होल्डर है, ग्राहक, दोनों को बुला के जब मध्यस्थता करके एक अनुशंसा दिया और वो अनुशंसा ग्राहक को एक्सेप्टेबल है, ग्राहक उससे संतुष्ट है, लेकिन और तो बीमाकर्ता को 15 दिन के अंदर उसे पूरा करना था। लेकिन यदि बीमाकर्ता ने उसे पूरा नहीं किया तो लोकपाल को एक अवार्ड जारी करना पड़ता है। अब ये अवार्ड जारी करने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट को कस्टमर से, पॉलिसी होल्डर से सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा लेती हैं और डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर बीमा लोकपाल को अवार्ड पास करना होता है। ये हमें याद रखना है कि अवार्ड पास करने के लिए बीमा लोकपाल के पास कितने दिन का समय है। तो जब सारे पेपर्स उसके पास आ गए हैं तो 3 महीने के अंदर उसे अपना अवार्ड पास करना होता है। और ये जो अवार्ड पास की, ये इंश्योरर को, यानी बीमा कंपनी, बीमाकर्ता को, जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरर को 30 दिनों के अंदर इस अवार्ड का सम्मान करना होता है, इस अवार्ड को पर बाध्य होता है। यदि ये कस्टमर को इससे सेटिस्फाइड है, कस्टमर इस अवार्ड से संतुष्ट है, तो बीमाकर्ता को कितने दिनों के अंदर इस अवार्ड का सम्मान करना है? 30 दिनों के अंदर जो भी ये बीमा लोकपाल ने अवार्ड पास किया है वो इनको मानना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा इंश्योरर को, बीमा कंपनी को। ये जो अवार्ड पास होता है वो इंश्योरर पर, बीमाकर्ता पे बाध्य है, बीमा कंपनी पर बाध्य है, पर वो जो ग्राहक हैं उन पर बाध्य नहीं है। हो सकता है ग्राहक बीमा लोकपाल के डिसीजन से भी संतुष्ट ना हो तो वो आगे कंज्यूमर फोरम या कोर्ट जा सकते हैं। कस्टमर फ्री है, पर ये बीमा कंपनी, इंश्योरर जो है, उन्हें लोकपाल के इस अवार्ड को 30 दिन के अंदर सम्मान देना है। तो ये हमने देखा। और किसी भी बीमा
बीमा लोकपाल के पास जो हम शिकायत कर सकते हैं, इसकी अधिकतम राशि 30 लाख रुपए है। वो बीमा लोकपाल 30 लाख रुपए तक के अवार्ड को ही पास कर सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बीमा लोकपाल को शिकायत करेंगे वो 30 लाख तक की के अंदर की राशि रहेगी। आमतौर पे ये जो लोकपाल है ये आम आदमी के लिए बनाया गया है, ताकि एक आम आदमी को प्रॉब्लम ना हो। जो बहुत बड़ी कोई कंपनी है, उसे बीमा से कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट जाकर भी अपने प्रॉब्लम को सेटल कर सकती है। लेकिन आम आदमी कोर्ट के धक्के खाना या कंज्यूमर फोरम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इन चीज़ों से उन्हें एक आम छोटे कस्टमर को इन चीज़ों से बचाने के लिए ये एक बीमा लोकपाल रखा गया है। तो इसमें 30 लाख तक का ही लिमिट रखा गया है, 30 लाख तक का ही आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। और तो हमें याद ये रखना है बीमा लोकपाल के बारे में कि हमारे देश में बीमा लोकपाल की कुल 17 कार्यालय हैं। बीमा लोकपाल में हम कितने दिनों तक शिकायत कर सकते हैं? 1 वर्ष तक। कहां से 1 वर्ष? पहले जो हमने कार्यालय में शिकायत किया या इंश्योरर के पास शिकायत किया, वहां से जो डिसीजन आया या उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया तो 30 दिन तक हमें वेट करना है। और 30 दिन के बाद 1 वर्ष के अंदर हम बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। बीमा लोकपाल किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? उनके पास 2 तरीका है। एक है रिकमेंडेशंस का और दूसरा तरीका है अवार्ड पास करने का। रिकमेंडेशन जो मध्यस्थता करती है दोनों के बीच में, तो 15 दिनों के अंदर इंश्योरर को उस रिकमेंडेशंस को पूरा करना होता है। यदि वो कस्टमर जो है, पॉलिसी होल्डर, उनको वो संतुष्ट है तो, क्योंकि कस्टमर के ऊपर बाध्यता नहीं है, इंश्योरर के ऊपर बाध्यता है। अगर इंश्योरर जो रिकमेंडेशंस बीमा लोकपाल ने दिया, इंश्योरर बीमा करता उस पर ध्यान नहीं देती है, तो फिर ये जो बीमा लोकपाल है वो एक अवार्ड पास करता है। अवार्ड पास करने के लिए उनके पास 3 महीने का समय होता है। 3 महीने के अंदर उसे एक अवार्ड पास करना होता है। ये जो अवार्ड है ये इंश्योरर के ऊपर, बीमा कंपनी के ऊपर बाध्य है। उन्हें निश्चित रूप से 30 दिनों के अंदर उस अवार्ड को का सम्मान करना होता है। और ये अवार्ड जो है, ये कस्टमर जो ग्राहक हैं, इनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या फिर कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। आप जानते हैं कंज्यूमर फोरम में आप एक जिला स्तर में अगर शिकायत करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो 1 करोड़ तक का शिकायत कर सकते हैं। यानी 100 लाख तक का शिकायत आप जिला स्तर में कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम अगर आप जाते हैं और अगर आपका मैटर जो आपका शिकायत है वो 1 करोड़ से ऊपर है, तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक आप राज्य स्तर में शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपका शिकायत 10 करोड़ से ऊपर है तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर जाना होगा। तो दोस्तों, ये हमें कंज्यूमर फोरम भी हम जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम के बारे में हमें खास करके ये 3 बात याद रखना है। 1 करोड़ तक का शिकायत हम जिला स्तर में कर सकते हैं। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का शिकायत हम राज्य स्तर में कर सकते हैं। और 10 करोड़ से भी ऊपर का यदि मैटर है तो हमें राष्ट्रीय स्तर तक जाना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि जिला स्तर में मैंने कोई शिकायत की और वहां के डिसीजन से हम संतुष्ट नहीं है, तो अपील हम उसे राज्य स्तर में कर सकते हैं। और राज्य कमीशन से हम, स्टेट कमीशन से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसे राष्ट्रीय स्तर पे अपील कर सकते हैं। लेकिन लिमिट आपको याद रखना है 1 करोड़ तक, यानी 100 लाख तक जिला स्तर, 100 लाख से लेकर 10 करोड़ तक राज्य स्तर, और 10 करोड़ से ऊपर का जो कंप्लेन होगा वो आपको राष्ट्रीय स्तर में करना है मित्रों। और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर में आप अपील कर सकते हैं। तो ये आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, यदि हम पहले कंज्यूमर फोरम या कोर्ट चले गए और वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद अगर हम ऑम्बड्स में ये बीमा लोकपाल के पास आते हैं, तो बीमा लोकपाल हमारे मैटर को नहीं सुनेगा, क्योंकि फॉर्म में हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है क्या आपका जो ये शिकायत है, क्या यही सेम शिकायत आपने कंज्यूमर फोरम या किसी कोर्ट में मैटर आपने पहले से शिकायत किया हुआ है।
तो अगर हम पहले से कंज्यूमर फोरम या कोर्ट चले गए हैं तो बीमा लोकपाल हमारे शिकायत को नहीं सुनेगा, हमें उन्हीं के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर फोरम में हम गए तो कंज्यूमर फोरम के डिसीजन का हमें वेट करना पड़ेगा, कोर्ट में गए तो कोर्ट के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप बीमा लोकपाल में आपने शिकायत करना है तो पहले शाखा में या इंश्योरेंस कह सकते हैं, आपका जो बीमा कंपनी है, पहले एक बार आपको वहां शिकायत करना होता है। और लेकिन अगर आप कंज्यूमर फोरम या फिर आप कोर्ट में चले गए हैं तो वो मैटर आपका बीमा लोकपाल नहीं लेगा। हाँ, बीमा लोकपाल के डिसीजन से जब आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर पहले आप चले गए हैं तो बीमा लोकपाल आपके शिकायत को नहीं लेगा। और यदि हमें मैंने आपको बताया कि IRDA जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो और भी बहुत सारे मैकेनिज्म तैयार की हुई है ताकि ग्राहकों के मन में एक विश्वास पैदा हो कि उन्हें किसी तरह की समस्या आने पर उसके निपटान के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म और है। तो आप अगर IRDA में आपको ऑनलाइन शिकायत करना हो तो आप IGMS के माध्यम से, ये आपने याद रखना है, IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, तो IGMS के माध्यम से आप IRDA में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है, मेल के द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन IGMS के माध्यम से आपका जो एक शिकायत होता है उसको बहुत ही स्ट्रांग मैकेनिज्म है। तो IGMS के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं मित्रों। ऑनलाइन शिकायत IRDA में यदि आपको करना है तो आप IGMS के माध्यम से कर सकते हैं। बीमा लोकपाल का आपने देखा, आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायत है, उसका निपटारा किया जाएगा। तो मित्रों, धन्यवाद।